मुसलमान की राजनीति, हिंदू की राजनीति, राम की राजनीति, गाय की राजनीति, तुम क्या खाओगे नहीं खाओगे उसकी राजनीति सलमान के दायरे से बाहर आ गया था। हर एक शख्स ने जिम्मेदारी ली थी कि ये जो दारू पैसे बांट के जो राजनीति हो रही है, दुख के साथ कहता हूं कि जब इलेक्शन आता है सारी पार्टियां एक काम करती है, 2 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख में टिकट बेचती है और उसका कैंडिडेट इलेक्शन में 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन जीतता है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar. आम आदमी पार्टी को बहुत सारे लोग जो हमारा अनुभव है पूछते हैं भाई ये क्या है, तो बोलता है नहीं अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी है। अच्छी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी के बारे में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यहाँ पे फिरोज जैसे एक ईमानदार आदमी को पार्टी ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको कुछ और जिम्मेदारी हम देने जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ में जो तमाम लोग हैं पार्टी को ठीक तरीके से जाने कि पार्टी क्या है, और फिर आप घर घर तक जाएंगे, गली तक जाएंगे तो पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और पार्टी के बारे में कहना आपका जो तरीका है उस तरीके में क्या क्या हमको बदलाव लाना है, क्या चीज़ें हमें कहनी है क्या नहीं कहनी है। इस देश की राजनीति चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या XYZ पार्टी हो, सारी पार्टियां एक काम करती है, 2 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख में टिकट बेचती है और उसका कैंडिडेट इलेक्शन में 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन जीतता है और उसके बाद लूट का खेल चालू होता है। जनता जो टैक्स बांधती है वो 30 करोड़ लगाया हुआ आदमी 300 करोड़ हमारा खा के जाता है। ये 70 साल से सिर्फ गुलबर्गा नहीं, देश के तमाम कोने कोने में राजनीति चल रही है। इसके साथ साथ और एक राजनीति देश में चालू हुई है। अब लूट की राजनीति थी, सब लूट रहे थे, आज भी लूट रहे हैं। अब एक झूठ की राजनीति भी चालू हो चुकी है। मुसलमान की राजनीति, हिंदू की राजनीति, राम की राजनीति, गाय की राजनीति, तुम क्या खाओगे नहीं खाओगे उसकी राजनीति। तो ये अद्भुत चीज चल रही है देश के अंदर और हम तमाम जो लोग हैं जिंदा लाशों की तरह चुप बैठे हैं। इसको अगर तोड़ना है तो दिल्ली के अंदर में हर एक वो शख्स हिंदू के दायरे से बाहर आ गया था, मुसलमान के दायरे से बाहर आ गया था। हर एक शख्स ने जिम्मेदारी ली थी कि ये जो दारू पैसे बांट के जो राजनीति हो रही है, दुख के साथ कहता हूं कि जब इलेक्शन आता है तो जो गरीब एरिया है वहां पे जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको ये नालायक MLA लोग जाते हैं, जो बनने वाला MLA है जाकर 300 रुपया कीमत लगाता है कि आओ मेरी रैली में 300 रुपया दूंगा, मेरी माँ और बहन की कीमत लगती है। ऐसे राजनीति में हम जी रहे हैं। किसी MLA की औरत को मैं 500 रुपया दूंगा, क्या वो हमारी रैली में आएगी? ये सोचने की बात है कि हमारे आत्मसम्मान को खेलने का, खरीदने का खेल कब तक चलेगा। मतलब बहुत दुख लगता है कि वो मेरी माँ है, समझ लीजिए मेरी माँ की कीमत 300 रुपया लगती है रैली में आने के लिए। हम लोग राजनीतिक बैकग्राउंड से कोई नहीं है, हम लोग सब फ्रेश आदमी है, राजनीति हमारे लिए नई चीज है। तो दिल्ली के अंदर में ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें चालू हुई और केजरीवाल जी ने हर गली गली में एक टीम बनानी चालू की, वहाँ बातें बतानी चालू की कि राजनीति को अगर सुधारना है तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ऐसे आने से राजनीति नहीं सुधरने वाली है। राजनीति का स्वरूप हमको बदलना पड़ेगा, इसका चेहरा बदलना पड़ेगा। उसका एकमात्र रास्ता है कि राजनीति में ईमानदार लोगों को जगह दी जाए, उनको रास्ता बनाया जाए जो ये पार्टियां नहीं देती है। जब आप 3 करोड़ लेते हो तो आदमी बेईमान बन जाता है। तो आम आदमी पार्टी एक वेदिक है जिसके ऊपर हम आह्वान करते हैं कि सारे ईमानदार लोग आके जुड़े और बिना दारू बिना पैसे कांग्रेस और बीजेपी का खात्मा हमने 70 सीट के अंदर में 0 कांग्रेस को कर दिया और 3 सीट पे बीजेपी को समेट के 67 सीट में आम आदमी पार्टी जीती है। तो इसी तरह देश के कोने कोने में इस घटिया राजनीति को नेस्ता नाबूद कर देने के लिए हमको जिंदा लाश से ऊपर उठना पड़ेगा। जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधे पर तो जनाजे उठा करते हैं। तो अगर हमको जीना है तो तकदीर हमको लिखनी पड़ेगी। मैं एक चीज समझाने के लिए कि मेरा एक धंधा था जिसमें मैं 4-5 लाख रुपया महीने का कमाता था। जो पुराने साथी है वो लोग सब जानते हैं। इस क्रांति में मैंने शपथ ली थी, मैं धंधा पानी परिवार छोड़ के कर्नाटक पूरा घूमूंगा और 5-7 साल जब तक टीम नहीं बने मैं काम जारी रखूंगा। उसमें मैंने शादी ब्याह मौत कोई भी चीज़ मेरे घर की तरफ मैंने देखा नहीं। और मेरा बिजनेस वगैरह छोड़ने के बाद वो 5 लाख कमाने वाला आदमी आज मेरी बच्चियों की फीस 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर
डोनेशन कलेक्ट करके भर रहे हैं। इसका कारण है ये बदमाशों की जो राजनीति है, इसके खिलाफ हम चुपचाप बैठे रहे। तो अब वक्त आ गया है कि हमको बोलना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा, हमको लोगों को जगाना पड़ेगा। और हमारा जो हक है, एक मोबाइल का आप करेंसी रिचार्ज कराते हो, उसमें टैक्स देते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने 10 लोगों से आज पूछा है कि आप पेट्रोल में क्या टैक्स दे रहे हो, आपको पता है क्या? लोगों ने कहा हाँ स्टेट को देते हैं हम टैक्स, कोई ने कहा मोदी जी को हम टैक्स देते हैं। लेकिन सच बात तो ये है, पेट्रोल के अंदर में आपसे भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार टैक्स ले रही है, आपसे राज्य सरकार टैक्स ले रही है। साथ साथ में आपको एक धोखा और दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में प्राइवेट जो स्कूलें हैं, उससे बेहतरीन सरकारी स्कूलें बना के अच्छी एक एजुकेशन सिस्टम हम लाना है। उसके लिए पेट्रोल के अंदर में एजुकेशन सेस लगाया हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हमारे किसान आत्महत्या करके मर रहे हैं, तो किसानों को हम भला करना है, इसलिए पेट्रोल डीजल के अंदर में एग्रीकल्चर सेस इन्होंने लगा दिया है। भारत को स्वच्छ बनाना है, तो स्वच्छ भारत सेस पेट्रोल के ऊपर लगा दिया गया। ऐसी एक चीज ढूंढी है जिसको कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर आदमी यूज कर रहा है, उसमें 5 किस्म के टैक्स हम दे रहे हैं। ये लूट की राजनीति, इसके खिलाफ दिल्ली का हर एक शख्स, हर एक हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण जब इकट्ठे होकर आए, तब जाके आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि हम मानते हैं कि बड़े बड़े चेहरे आने से राजनीति जीतेंगे, हम लोग राजनीति कर पाएंगे। दिल्ली का एक भी एमएलए, जो 67 एमएलए जीते हैं 70 में, एक भी आदमी फेमस आदमी नहीं था। मामूली ऑटो चालक को हमने एमएलए बनाया है। जो आज दिल्ली के विधानसभा में स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर राखी बिरला, वो एक स्कूल में पियोन की बेटी है। वैसे लोगों को हमने डेप्यूटी स्पीकर बनाया है। लेकिन वो लोग ईमानदार थे। लूट बंद हुई, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲು, ಆ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನ ಏನಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು, वो लोग सब एक होना पड़ेगा। और दिल्ली में जो जनता ने हमें सूत्र दिया है, उसका सबसे बड़ा चीज़ मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब घर घर में प्रचार के लिए निकले थे, तब आम आदमी का गवर्नेंस मॉडल था नहीं। अस्पताल जो हमने बनाई है, वहाँ आप गए और आपको बेड खाली नहीं मिला, तो आप जाके किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा लीजिए, और उस प्राइवेट अस्पताल का बिल अगर 50,000 आता है या 20 लाख आता है, तो आपको 1 रुपया भरने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी सरकार भरती है आपका पैसा। यह आम आदमी पार्टी ने करके दिया। चुनौती है हमारे भाषणबाज जी जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये काम करके बताइए। आप गुजरात में, कर्नाटक में, जहां जहां आपकी सरकार है, करके बताइए। आप कांग्रेस को हम चुनौती देना ही चाहते नहीं है, तुम अपने आप ही बर्बाद हो चुके हो तुम्हारी हरकतों से। तो अब हम लोग को कांग्रेस, बीजेपी, एक मैसेज जनता को जरूर देना है कि कब तक, इतने साल तक हमने इनको आजमाया, मौका दिया, हमारे टैक्स के पैसे तुम लूटते रहे, तुम हिंदू मुस्लिम करते रहे। अब हमको दिल्ली के जैसे जागना पड़ेगा, दूसरों को जगाना पड़ेगा, और हमारी कहानी हम खुद लिखनी पड़ेगी। और राजनीति में ईमानदार लोग अगर आ रहे हैं, उनको जिताना है। दिल्ली में जो काम हो रहे हैं, उस काम का एकमात्र कारण यह है कि जो 67 एमएलएज है, उन्होंने लूट बंद की है। उसके ऊपर जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने लूट बंद की है। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कर्नाटक स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सर का, और हमारे शाब्दी साहब का, और उनकी तमाम टीम का, आम आदमी पार्टी की तमाम टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे और मेरे जो नौजवान साथी हैं, और उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आम आदमी पार्टी में आज ज्वाइन हुए हैं। और मैं खुद इसके साथ जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी जो वार्ड नंबर 21 के लिए की जिम्मेदारी जो भी मुझको देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो भी जिम्मेदारी रहेंगे मैं उससे निभाने की कोशिश करूँगा। और आम आदमी पार्टी जो भी मुझ पर जिम्मेदारी रहेंगे, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर निभाऊँगा उसके। और शाब्दी साहब के तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सबको इस पार्टी के अंदर आने का और मौका दिया, और हम सबको अच्छे से अच्छे ये पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग होने का। और मेरे भाई और मेरे दोस्त सभी तहे दिल से उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब फ़िरोज़ कुरैशी और उनकी तमाम टीम आज आम आदमी पार्टी जुड़ी है। गुलबर्गा और मोमिनपुरे की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आम आदमी जुड़ते हैं, इसका ये मतलब है कि वो एक ईमानदार शख्स है और वो ईमानदार कैडर है। ख़ास तौर पर मोमिनपुरा की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आज मोमिनपुरे में जनाब फ़िरोज़ और जनाब शाब्दी टीम, हम लोग मिलकर ये आम आदमी पार्टी का झंडा पकड़े हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि 15 साल से मोमिनपुरे में कोई डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हुआ। वजह ना हम लोग एजुकेशन में आगे बढ़े, ना डिसिप्लिन, ना इकनॉमी डेवलपमेंट में आगे बढ़े, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में आगे बढ़े। इसलिए आज भी मोमिनपुरा गरीब तकबे में काउंट होता है।
लिहाजा आज हम एक जिम्मेदारी उठाए हैं कि मोमिनपुरे में डेवलपमेंट प्रोसेस और एजुकेशन प्रोसेस, डिसिप्लिन प्रोसेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस हमको लाना है, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट प्रोसेस के ऊपर भी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बीजेपी कांग्रेस धोखा है, बीजेपी कांग्रेस धोखा है। ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಮೋಮಿನ್ಪುರ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸದೃಢವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಬಾವುಟನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋದು, ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗರು, ಹೊಸ ಯುವಕರು ಬಂದಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ತಿರುವು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಶುರುವಾಗಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು JCB ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಜನತಾದಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಅವರು ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೆರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನೂ ಕೆರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಡೆದಾಕಬೇಕು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಡೆದಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರೋ ಯುವಕರು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂದು ನಾವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಈ ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಮೋಮಿನ್ಪುರ ವಾರ್ಡಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ, ಈ ಅವಕಾಶ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಅವಕಾಶದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋಣ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ. Video sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.